नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास है पर्यावरण की रीड लेवल फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और एमपी टेट 2021 को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये दोनों में काम करेगी आज की टेस्ट सीरीज। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन लगभग 13 या 14 के क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसको शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन भी दिखाता रहूँगा विद एक्सप्लेनेशन के, उसका विस्तार भी बताता जाऊँगा, विद टाइप फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा, जिससे अपनी लंबी क्लास नहीं जाएगी। तो देखो, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और जो आपको मैं बोर्ड पर बताते जा रहा हूँ उनको देखिएगा ध्यान से। और तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर कि ऊन प्राप्त होती है, और ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ऊन प्राप्त होती है। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सभी स्टेट के एग्जाम जो लेवल फर्स्ट में होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वहाँ सभी के सिलेबस में दिया हुआ है। सी टेट में अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊन प्राप्त कहाँ से होती है? भेड़ से, ऊँट से और याक के बालों से। तो देखो, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? शेर के, देखो बी ऑप्शन में क्या दिया हो? शेर दिया हुआ है। बी ऑप्शन में शेर दिया हुआ है, जो क्या करेगा, क्वेश्चन को हटाने में मदद करेगा कि शेर के बालों से ऊन प्राप्त नहीं होती है। ये शेर ऑप्शन दे दिया है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और सी किस लिए कैंसिल हो जाएगा कि हाथी दिया हुआ है। आपने कभी सुना है कि हाथी के बालों से कभी ऊन प्राप्त होती है? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो, सबसे पहले डी में क्या दिया हुआ है एलिमिनेट करने का? अगर आपको एक क्वेश्चन बता भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं कभी, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि गाय गाय के बाल इतने कभी बड़े होते हैं कि जिससे अपन ऊन प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं। तो ये इस तरीके से कैंसिल होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा बचता है, किससे प्राप्त हुआ होगा? तो ए वाला ऑप्शन अपना सही है कि भेड़ ऊंट से। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ के बालों से, भेड़ से, ऊंट से एवं याक के बालों से। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए वाला सही आंसर है। ए वाला अपना क्या है? सही आंसर है। इस तरीके से अपनी ये क्लास चलेगी। और सबसे अब देखो, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं बोर्ड पर, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। कोई सामान खरीदे बाजार में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, आपसे किसी दुकान वाले ने आपसे ठगी की हुई है, कम तौल के दिया हुआ है, या असली माल को असली माल बताकर नकली दे दिया है, आपको उसकी शिकायत कहाँ पर करनी चाहिए? तो देखो, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? जैसे कोई भी आप मार्केट में गए, दुकान से आपकी कोई भी चीज खरीदनी है, वो आपको प्राइस से महंगी दे रहा है, जिसका गवर्नमेंट प्राइस कुछ और रखा हुआ है, आपसे बढ़ करके अदर मार्केट दुकानों से कुछ अलग दे रहा है। तो ऐसी आपसे अगर ठगी हो रही है, आपके साथ व्यापारिक व्यवहार में होने वाली शिकायत कहाँ करनी चाहिए? उपभोक्ता मंच को करनी चाहिए, ये जिला मुख्यालय को करनी चाहिए, या तहसील को करना चाहिए, या ग्राम पंचायत को करना चाहिए? देखो, तो अपना सही आंसर कौन सा है कि कहाँ पर करना चाहिए? उपभोक्ता मंच को करनी चाहिए। ये ऑप्शन सही रहेगा। ठगी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर उपभोक्ता मंच को शिकायत करनी चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 15 मार्च 1963 को उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित किया, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। इसमें अपना कौन सा आंसर सही है? ए वाला आंसर अपना सही है। कौन सा आंसर वाला सही है? उपभोक्ता मंच में करनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन बोर्ड पर दिखा रहे हैं। देखो,
इस तरीके से होना चाहिए। 15, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और ये कब पारित अधिकार अधिनियम पारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 15 मार्च 1963 को उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी देखिएगा। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1981 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1988 में। आंसर दीजिएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कि 1986 में या 1988 में? 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका बताइएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1981 में, या वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1988 में? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बताइएगा। अपन आंसर की तरफ चलते हैं। देखो कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर, कब? 24 दिसंबर 1986 को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 दिसंबर 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? वर्ष 1986 में। और माह पूछा जाए 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता संरक्षण 15 मार्च 1927 को क्या हुआ? लागू हुआ था। और बनाया कब गया था? 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया था। और 15 अप्रैल 1987 को ये लागू कर दिया गया था। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अपना इसमें आंसर कौन सा है? 1986। 24 दिसंबर 1986 को ये पारित किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर रहेगा। और विद एक्सप्लेनेशन आपको विस्तार से चाहिए तो मैं आपको देखो बोर्ड पर बता देता हूं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को बीच में रोक के भी आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। नोट नहीं करो तो आपको पीडीएफ फाइल जो मैं करा रहा हूँ उसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी, फेसबुक पेज पर भी, फेसबुक ग्रुप पर भी, व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? देखो राजस्थान में दरियों के निर्माण में प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? यानी सबसे ज़्यादा दरियाँ अच्छी मनाई जाती हैं, फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जहाँ फेमस स्थान है दरियों के लिए? क्या अकोला झाड़ोल है, या गजसिंहपुरा नौरबा है, या मोलेला बूनरावर्ता है, या टांकला सालावास है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो इस टेस्ट सीरीज को रीड लेवल फर्स्ट के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें रीट लेवल से राजस्थान से कुछ क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए टांकला सालावास प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। और गजसिंहपुरा नौका कृषि औजार के लिए तथा मोलेला बुनरावर्ता मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि गजसिंहपुरा नौरवा नौका किसके लिए फेमस है? कृषि औजार के लिए है। और मोलेला बुनरावर्ता किसके लिए है? मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है। ठीक है, तो अपना आंसर बेसिकली यहाँ देखा जाए तो डी है। और उसमें अलग अलग ऑप्शन अलग अलग चीज के लिए फेमस है, उसको आप ध्यान में रखना है आपको। देखो बोर्ड पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो ये 4-3 ऑप्शन अलग अलग चीज के लिए भी फेमस है, वो भी बता दिया। और राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए टांकला सालावास प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मंसूर या साड़ी किस जिले से संबंधित है? मंसूर या साड़ी किस जिले से संबंधित है? जयपुर, दौसा, अजमेर, कोटा। मंसूर या साड़ी किस जिले से संबंधित है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। कि राजस्थान में दरियों के निर्माण, देखो मंसूरी साड़ी किस जिले से संबंधित है? मंसूरिया साड़ी किस जिले से संबंधित है? मंसूरिया जो साड़ी होती है किस जिले से संबंधित है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। जयपुर, दौसा, अजमेर, कोटा। तो अपना आंसर रहेगा मंसूरिया साड़ी कोटा जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोटा से। और कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। और मंसूरिया साड़ी कोटा जिले से संबंधित है। किससे? कोटा जिले से संबंधित है। कौन सा आंसर अपना? डी वाला अपना इसमें आंसर सही होगा। देखो बोर्ड पे भी मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ टाइप किया हुआ है। तो मंसूरी साड़ी कोटा जिले से संबंधित है। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा कि मंसूरी साड़ी किस जिले से संबंधित है? कोटा से है। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, और 6वें क्वेश्चन को देखो। राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है? राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है? जोधपुर नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में। बी ऑप्शन है जयपुर अजमेर रोड पर है। सी उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर आसपुर क्षेत्र में। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दीजिएगा। राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है? यानी राज्य का पहला ऐसा फुटवियर जहाँ पर उसके डिजाइन किए जाते हैं जूते चप्पलों के, उससे संबंधित कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा। तो अपना देखो इसमें सही आंसर रहेगा कि जोधपुर नागौर रोड पर मंदसौर क्षेत्र में अजमेर रोड पर क्या है बनाया गया है? पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाया गया है, और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित है। और 1 सितंबर 2013 को अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। 1 सितंबर 2013 को अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला आंसर इसका रहेगा। सही है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है? फोगी जयपुर, सांगानेर जयपुर, कोटपुतली जयपुर और वासनी जोधपुर। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में वर्ष 1900 कब किया गया? 1979 में स्थापित किया गया था। ठीक है। और राजस्को द्वारा स्थापित किया गया था। और राजस्को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है। राजस्को क्या है? राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा है? बी वाला आंसर है। अपना बी वाला इसमें आंसर सही रहेगा। देखो विद एक्सप्लेनेशन के बोर्ड पर मैंने दिखा दिया है, उसको आप पढ़ लेना। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? देखो आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? 36 8 है। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? उपकेंद्र कितने हैं? 40 10 25 7 30 12। आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो देखो सही आंसर कौन सा है कि वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग कितने हैं? देखो जिला उद्योग कितने हैं? 36 हैं। जिला उद्योग
36 है। उपकेंद्र कितने हैं? 8 है। तो अपना ए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? ए वाले में मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना हुआ, नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित हुआ था? 1962 में, 1963 में, 1961 में, 1960 में। राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित हुआ था। आंसर दीजिएगा। राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 4 संधि हुए हैं। तो देखो, राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1963 में की गई थी। तो बी वाला अपना आंसर सही है, 1963 में की गई थी। तो ये वाला आंसर अपना सही है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहाँ विकसित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ विकसित किया गया है? भिवाड़ी में, या पिचुवाड़ा में, या बालाडेड़ा में, या छितौली में? पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहाँ विकसित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो, पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहाँ पर है? बालाहेड़ा में। और बालाहेड़ा कहाँ पर पड़ता है? दौसा में। और इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पीतल नगरी भी कहते हैं। तो कौन सा आंसर अपना? बालाहेड़ा। बालाहेड़ा दौसा में पड़ता है। सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। ग्यारह वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया था? किस शहर में खोला गया था? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया था? भिवाड़ी में, या भीलवाड़ा में, या उदयपुर में, या बीकानेर में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया था। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और किस सन में खोला गया था? 1964 सन में खोला गया था। 1964 में कहाँ पर? भीलवाड़ा में खोला गया था, और सन 1964 में। ये अपना आंसर सही रहेगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको रेज करते हैं और अपना 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा कि DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? कितने? देखो, DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? 25, 22, 31, 33। जल्दी से आंसर बताइएगा। देखो, आपने आंसर सोच लिया होगा, मैं इसके आंसर भी बता रहा हूँ। DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के विकास की परिधि में राजस्थान को 22 जिले सम्मिलित हैं।
कितने हैं? 22 जिले सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित राज्य है दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। कौन सा आंसर है इसमें? 22 जिले, यानी बी वाला आंसर अपना सही है। देखो विथ एक्सप्लेनेशन के भी मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया है, इसको पूरी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि राजखेड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजखेड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन की बिक्री करना है, या कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना है, या कृषि उत्पादन की खरीद करना है, या उपरोक्त सभी? राजखेड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजखेड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो राजखेड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन विक्रय करना, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध करना और कृषि उत्पादन की खरीद करने के लिए की गई। और राजखेड़ा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है, और ये पशु आहार उत्पादन मापक शुद्धता इकाई ISO 9001 का मापन करता है। ये एक मात्र संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, और डी वाला अपना इसमें आंसर सही है। कौन सा इसमें आंसर? डी। बोर्ड पर देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से दे रखा है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन हुए गए। और 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। और अपनी ये टेस्ट सीरीज ऐसी चलती रहेगी, और लगभग टेस्ट सीरीज 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज बनाने का प्लान है मेरा। लेकिन ये क्वेश्चन इतने रहेंगे 12-13 के समथिंग, तो इससे लगभग 500 MCQ अपने हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। अगर 100 गया, 100 और इंटू 10 500 से ऊपर चला जाएगा। लगभग 600 या 1000 MCQ बनाने का टारगेट है। ओनली EVS रीट लेवल फर्स्ट 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट है, एग्जाम होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए अपनी टेस्ट सीरीज चालू की है। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।